इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्जाम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। ज़राए के मुताबिक जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया था। अपने साथ साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र करते हुए लिखा था कि तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी वजीर आजम के हमरा होंगे। अटॉर्नी जनरल ने बुध की सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की और फिर वजीर आजम को चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर नून लीग की हुकूमती सतह पर खामोशी, मगर चंद सीनियर रहनुमाओं की तनकीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। जजेस के खत को पाकिस्तान की अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया कि 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। ख्वाजा साद रफीक ने जजेस के खत का हवाला दिए बगैर कहा, सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से लाहे अमल पेश ना होने से पहले जजों के खत पर तबसरे को नामुनासिब करार दे दिया। वजीर आजम और आर्मी चीफ का बिशाम वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुश्तरका तहकीकात करने का हुक्म। तमाम रियासती वसाइल बरूए कार लाए जाने की हिदायत। कहा, दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी खतरा है, इस वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह फौज के अज़म का इरादा। कहा, आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान इसके अवाम और इनके मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशत गर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इजलास के बाद बताया कि बिशाम वाक़े पर तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। गवादर सेफ सिटी मंसूबे में विफाक फंडिंग करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल उस समत कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। दहशत गर्दी के ठिकाने इनके इल्म में हैं, इनकी सरजमीन से दहशत गर्द ऑपरेट कर रहे हैं। दहशत गर्दी वाक़यात बढ़ाने के पेश नज़र बॉर्डर सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया की रिवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। काबुल से ताउन मैसर नहीं, पाकिस्तान को उस बॉर्डर पर तमाम आलमी क़वानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर पर दहशत गर्दों की ट्रैफिक खत्म करनी होगी। चीन का पाकिस्तान से बिशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने के इक़दाम तेज करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान से कहा है कि मुजरिमों की तलाश में तेजी लाए। चीनी अहलकारों की जिंदगियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। चीनी अहलकारों की हिफाजत के मौसर इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। मरने वालों के लवाहिकीन की दादरसी की जाए। चीन ने इस वाक़े पर अपना पुख्ता मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराने और तहकीकात की पेशरफ्त बर वक्त बताने का वादा किया है। चीन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन और पाकिस्तान दहशत गर्दों को ऐसे वाक़यात की कीमत चुकाने का अज़्म और सलाहियत रखते हैं। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, पाकिस्तानियों की जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। टोबा टेक सिंह में लड़की के कत्ल की हौलनाक वारदात। थाना सदर टोबा के इलाके में लड़की को भाई ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। एक रिश्तेदार सुकून से कत्ल की वीडियो बनाता रहा। वीडियो में बाप और एक औरत भी मौजूद है जो सुकून से कत्ल का मंजर देखते रहे। कत्ल के बाद लड़की की खामोशी से तदफीन भी कर दी गई। वीडियो वायरल होने पर मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए।
पुलिस के मुताबिक वाकया 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब का है। पुलिस ने मकतूला की कब्र कुशाई करके लाश से नमूने हासिल कर लिए। खैरपुर के घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद। लाशें संदूक से मिली। पुलिस के मुताबिक ये बच्चे मंगल से लापता थे। वालिदैन ने आज इत्तला दी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्चे खेलते हुए संदूक में छुपे। संदूक का ढक्कन बंद होने से तीनों बच्चे दम घुटने से जाँ बहक हो गए। एहतजाजी तहरीक उन इदारों के खिलाफ चलाएंगे जिन्होंने इलेक्शन को खेल बना रखा है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो ज़िमनी तौर पर होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा पीटीआई से इब्तदाई राब्ते के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ, मगर जब माहौल बनता है तो सियासी लोग मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते। पीटीआई के रवैये में तब्दीली नजर आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इसरार किया कि वो इमरान हुकूमत के खात्मे के बाद इलेक्शन के हक में थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात में उन्हें बताया था कि वो मुस्लिम लीग नून को नया लाडला समझते हैं। नवाज शरीफ ने भी मेरे साथ अपना गम ही शेयर किया। पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF की दरख्वास्तें मंजूर। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने इनके हलफ से इनकार नहीं किया। अदालत ने पूछा आप कब इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा इन्हें अभी तक इसकी कोई इत्तला नहीं। 28 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास तलब किया गया है। शायद उसमें असम्बली इजलास से मुताल्लिक कोई फैसला हो। अदालत ने कहा ऐसा लग रहा है कि 2 अप्रैल तक आप इजलास नहीं बुलाएंगे। जनरल नशिस्तों पर पंजाब के 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में मोहसिन नकवी, मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद, तलाल चौधरी, अहद चीमा और नासिर महमूद भट्ट शामिल। MWM के सरबराह और PTI के हिमायत याफ्ता राजा नासिर अब्बास और PTI के हामिद खान भी सेनेटर मुंतखब हो गए। 5 उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने के बाद 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे। अब 2 अप्रैल को पंजाब में टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। MQM पाकिस्तान ने कई दिन सोच विचार के बाद आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा की हिमायत का ऐलान कर दिया। MQM पाकिस्तान के टिकट पर आमिर चिश्ती भी जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। MQM पाकिस्तान के शब्बीर कायम खानी, नजीब हारून, मोहम्मद अबू बकर और अब्दुल रऊफ सिद्दीकी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। रऊफ सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा फैसल वाडा को सपोर्ट करने का पार्टी का फैसला ठीक है। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 33 में से 20 उम्मीदवार कागजात वापस लेकर दस्तबरदार हो गए। खवातीन की नशिस्तों पर नून लीग की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी बिला मुकाबला कामयाबी का ऐलान। हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। बेईमाना फेल में मुलव्वस मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। हमला दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका अक़दार पर हमला है। चीनी सफ़ीर ने सिफारत खाने का दौरा करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान में चीनी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। CPEC समेत दीगर मनसूबों के लिए हिमायत जारी रखने के चीनी अज़म का इरादा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का खुदकुश हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 माह पहले लाहौर को मुकम्मल साफ करने का हुक्म दिया था। 1 महीना खत्म होने में 4 रोज रह गए। आधा लाहौर अब भी सफाई का मुंतज़िर। नादरा से शहरियों का डाटा चोरी होने के स्कैंडल में मुलव्वस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। 1 दर्जन के करीब ऑफिसर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू। 8 से ज़ायद ऑफिसर्स को मुअत्तल करके चार्जशीट दे दी गई।
तर्जुमान नादरा ने इदारे में JIT रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की तस्दीक कर दी। कहा, डेटा प्राइवेसी और अदालती नौयत की कार्रवाई के बायस इनफरादी नाम जारी नहीं कर सकते। नादरा से शहरियों का डेटा साल 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया था, जिसके बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मुतादिद आला ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। कराची के इलाके सुखन में डाकू फैक्ट्री मुलाजमीन से 1 करोड़ 82 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलाजमीन बैंक से रकम निकलवाकर गाड़ी में फैक्ट्री ले जा रहे थे। कोरंगी में डाकुओं ने ताजिर से 50 लाख रुपए लूट लिए। कोरंगी नंबर 3.5 में घारों से आए ताजिर से 35,000 रुपए लूट लिए गए। मुकदमात दर्ज। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान फरार होते डाकुओं की फायरिंग से खातून जाँ बहक, मकतूला के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में मुलजिम बेकरी के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार। लांडी 6 नंबर में गोली लगने से कम उम्र लड़का जख्मी। मंगोपीर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। तुरबत में नेवल बेस पर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले सिपाही नौमान फरीद शहीद को आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स, जवानों, अहले खाना और अहले इलाका ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा की ये कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म और मादरे वतन से मोहब्बत को तक़वियत देती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद के बाद भी गजा में इसराइल के हमले मुसलसल जारी। रफा में रात भर बमबारी से 24 फलस्तीनी शहीद। ब्रेज कैंप पर फिजाई हमलों से 5 फलस्तीनी शहीद। कल से अब तक मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के शिमाली वस्ती और जुनूबी इलाकों में इसराइली फौजियों और गाड़ियों पर मोटर गोलों और रॉकेटों से हमले। मगरबी किनारे के शहर जेनिन में इसराइली फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का जुनूबी लबनान में तिब्बी मरकज पर फिजाई हमला, 7 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइल में जवाबी हमला, 1 इसराइली हलाक हो गया। हमास ने अपने अहम तरीन कमांडर मरवान ईसा को शहीद करने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। बरतानिया के 130 अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल को हथियार बेचने पर पाबंदी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी मुस्तरद कर दी। कहा, हमास को समझ जाना चाहिए कि इसराइल पर आलमी दबाव काम नहीं करेगा। सलामती काउंसिल में अमरीकी फैसला बहुत ज्यादा बुरा इक़दाम था। इसराइली वफ्द को अमरीका ना भेजने का फैसला हमास के लिए पैगाम था कि कोई भी आलमी दबाव काम नहीं आएगा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। गवर्नर फ्लोरिडा ने कानून पर दस्तखत कर दिए। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बच्चों में डिप्रेशन और खुदकुशी के रुझान में इजाफे की वजह से कैलिफोर्निया, कैंसस और दीगर कई रियासतों में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल की हदें मुकर्रर की गई हैं। कानून साजी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फ्लोरिडा के 14 साल से कम उम्र बच्चों के मौजूदा अकाउंट्स को हज़फ करना होगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा तरीन बिजनेस गॉड ब्लेस द USA बाइबल $60 में बेचने के लिए पेश। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में ट्रंप अपने हामियों को $60 में बाइबल खरीदने पर माइल करते दिखाई दिए। और ICC वफ्द का चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। वफ्द की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। ICC के वफ्द ने कराची, लाहौर और फिर पिंडी के स्टेडियम्स में सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे।